जैसे कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री की हम थर्ड वीडियो बना रहे थे, तो बीच में बेटा बैटरी डाउन हो गई थी, तो उस वजह से जो है वो वीडियो दूर रह गई थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 प्रूव करना है इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस के टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि जैसे हम सोल्व करते चलेंगे तो बीच में कहीं पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, तो उसके इन प्लेस ऑफ वी पुट सेक स्क्वायर थीटा। तो आइए बेटा शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ले लेंगे, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस के कोस थीटा माइनस 1। इस क्वेश्चन में बेटा हम देख रहे हैं कि साइन और कोस दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिए है, कहीं भी टेन और कोट की स्थिति नहीं बन रही है। जब इस तरह की कंडीशन होती है, प्रूफ सेक साइन थीटा हम करते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम बेटा कोस थीटा से डिवाइडेड कर देंगे, ताकि हमको जो टर्म्स हैं वे आपकी टेन थीटा और कोट थीटा में मिल जाए। तो देखो जैसे कि साइन थीटा है, तो मैंने इसे जैसे ही यहाँ पे लिख दिया है डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कोस थीटा। तो कोस थीटा से करेंगे तो वी गेट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा माइनस कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस और 1 बाई कोस थीटा करेंगे तो वो होता है सेक थीटा। ठीक बेटा, इसी प्रकार डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा और प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा 1 माइनस का 1 बाई कोस थीटा करेंगे तो 1 बाई कोस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो बेटा देखो इस टेन थीटा को सेक थीटा के पास में लाएंगे, टेन थीटा को सेक थीटा के पास में लाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पास है, तो इसी तरीके से हम इसको लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा सेक थीटा इधर ले आए, माइनस का 1 इधर हो जाएगा, टेन थीटा माइनस के सेक थीटा और प्लस का 1। इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो गया। अब बेटा आगे क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है जो नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने के लिए इसी की ही मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर डोमिनेटर में करनी पड़ेगी, तब आगे क्वेश्चन होगा। तो विशेष इसको ध्यान रखना है आपको, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 एज इट एज और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एज इट एज मल्टीप्लाई करते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा की। देखो ये मैंने कर दिया है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब इस पूरे को जो है टेन थीटा माइनस सेक थीटा को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई किया टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट टेन थीटा माइनस सेक थीटा आपका ब्रैकेट यहाँ पे फिर माइनस, अब 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट आ जाएगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा डिवाइडेड बाई। अब हम नीचे मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, इन दोनों को एज इट एज रख देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ऊपर ये एक बार प्लस हो रहा है टर्म से, एक बार माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये एज इट एज आपका टेन थीटा माइनस के सेक थीटा। क्लियर हो गया? अब जैसे कि देखो आइडेंटिटी में हमने देखा था, वहाँ पे क्या देखा था आइडेंटिटी में हमने कि टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमें वैल्यू रखनी है। देखो टेन स्क्वायर थीटा जब लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा ये उधर चल जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैं रख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे बेटा एज इट एज माइनस, और ये ब्रैकेट आपको छेड़ेंगे नहीं, ये जो का तो रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट रहा है, तो ऊपर बचेगा माइनस 1 और माइनस का ये, तो इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे हम। तो देखो जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया है यहाँ से, तो ब्रैकेट हो गया, तो ये 1 हो गया, और ये यहाँ पे बेटा आपका प्लस हो गया टेन थीटा माइनस के सेक थीटा। तो हम देखते हैं कि जैसे ब्रैकेट लगा, ये न्यूमिनेटर में जो टर्म्स रखी है, जो नीचे टर्म्स रखी है मल्टीप्लाई में, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, कट जाएगी। तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था बेटा, पहले छोड़ा था कि ऊपर ले वाली ऐसी टर्म्स आएगी जो इससे ही कट जाएगी। तो ऊपर देखो माइनस कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, तो माइनस 1 लिख लेंगे डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस के सेक थीटा। अब जो उत्तर आपका जो आंसर जो आपका पॉजिटिव में आ रहा, तो इसकी नीचे की टर्म्स बदल लेंगे, नीचे की टर्म्स बदलेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस तो 1 था ही, तो माइनस इसमें से बाहर लिया सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। यही आपका राइट हैंड साइड है, ये हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन का बेटा डिफिकल्टी थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इस क्वेश्चन को आप 1 या 2 बार जरूर करके देख लें और फिर बिना देखे भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फिर आपका, तुम्हारी बुक से लिया है बेटा मैंने, एग्जाम्पल यहाँ पे 14 लिया है। प्रूव दैट कोट थीटा माइनस के कोस ए कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसैक ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाई कोसैक ए प्लस 1। तो यहाँ की बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये ले लिया, देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड, सोल्यूशन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे।
तो इसको पूरा को मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा कोट ए दिया है पहले से ही, तो इसका अर्थ है कि हमें और कुछ नहीं करना है, केवल इसको ब्रेक करना है कोट को। क्लियर है बेटा? तो कोट को हम ब्रेक करेंगे। बच्चे ने यहाँ पे इसको मैं माइनस कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, तो कोट ए को ब्रेक किया तो कोस ए बाई साइन ए। मैंने बताया था कोट को जब हम कोस और साइन के टर्म्स में करेंगे तो कोट होता है कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस का कोस ए, यहाँ पे एज इट एज रख दिया मैंने, ये रख दिया डिवाइडेड बाई कोट ए को फिर रखेंगे कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कोस ए। अब ऊपर से बेटा एलसीएम आ जाएगा, नीचे देखो यहाँ पे साइन ए या कोस ए बाहर ले लो, उससे भी सरल हो जाएगा। कोस ए बाहर ले लिया तो 1/sin ए माइनस का 1 बच जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे से कोस ले लिया तो 1/sin थीटा प्लस 1 हो जाएगा। कोस से कोस कट गया और यहाँ पे 1/sin ए किसके बराबर होता है? कोसेक के, और -1 एज इट एज बेटा। और नीचे भी ऐसे ही 1/sin थीटा किसके बराबर होता है? साइन ए कोसेक ए के प्लस 1। तो इस तरीके से हम ये कोसेक के टर्म्स में ये आ गया, ये मैं प्रूव करना था। अब जो मैंने बेटा एक्सरसाइज 3.8.4 लिया है उसके इजी जो क्वेश्चन है भी आप कर लेना। थोड़ा मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उठाया है, 5th का फर्स्ट क्वेश्चन उठाया है। कोसेक ए माइनस कोटेक का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो ये जो क्वेश्चन दिया है आपका, तो कई दफ़े थीटा देता है, कई दफ़े ए दे देता है। यदि थीटा है तो आपको थीटा ही लेकर चलना है, ए दे देता है तो ए दे देगा। तो ये आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये ए क्या हो गया, ये थीटा क्या होता है। ये एंगल है सिर्फ, आप किसी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, रेशो आपके सेम रहेंगे। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। तो अब इसको फिर वही ब्रेक करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल ब्रेक करना है, क्योंकि मैंने बताया था ये एक्सरसाइज ब्रेक के ऊपर आधारित है आइडेंटिटीज। तो कोसेक थीटा इक्वल टू किसके होता है? 1/sin थीटा के माइनस कोट थीटा किसके होता है? कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। देखो दोनों का आपका डिनोमिनेटर सेम है, ये मैंने सेम रख दिया यहाँ पे, और सेम रखा है बेटा, ऊपर स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ऊपर क्या हो गया? 1 माइनस कोस थीटा, तो ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, इसे एज इट एज रखा। साइन स्क्वायर थीटा को हमने किसकी टर्म्स में लिख लिया? कोस की, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको बेटा यूँ क्यों लिखा हमने है, हमें क्या लाभ मिला? ऐसे ही लाभ मिलेगा। यदि हम इसे खोल देंगे तो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा है, नीचे देखो एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसको प्लस माइनस कर देंगे, तो स्क्वायर ऑफ टू डिफरेंस टर्म्स का फॉर्मूला लग जाएगा फैक्टराइजेशन से। तो देखो वो यहाँ पे नीचे रखेंगे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर ला एज इट एज ही रखा, तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट गया, तो ऊपर रह गया एक और कट गई, तो 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा। इस तरीके से ये RHS आ गया। ये था इसका करने का तरीका। तो जैसी हमें नीड होती है उसी हिसाब से हम बेटा इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन को आप कॉपी पर स्वयं करके देखें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा ये 5th का सेकंड है। कोस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए प्रूव करना है हमें 2 sec ए। तो इसका अर्थ है कि आप लेफ्ट हैंड साइड वही करेंगे, ले लिया मैंने, देखो एज इट एज। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेने का तरीका क्या है? इसको और इसको एक साथ ले लेंगे। ये देखो यहाँ पे 2 टर्म्स जुड़ी हुई है, 2 टर्म्स जो है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, यानी कि कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए में और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो कोस स्क्वायर ए हो गया प्लस, और 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई, ये दोनों एक साथ रख देंगे। और कोस स्क्वायर ए को देखो फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो अब कहोगे फिर क्यों लगा दिया ये यहाँ पे? इसे लगा दिया, ये हमें इससे दिखाई दे रहा है कि बेटा जब हम इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे फैक्टराइजेशन वाले मेथड से तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए कॉमन आ सकता है। तो देखो यहाँ पर अगली लाइन में मैंने यही किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की प्लेस वी पुट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो हेयर वी सी द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस न्यूमिनेटर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो वी टेक हेयर कॉमन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई एज इट एज 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। क्लियर बेटा? हेयर साइन ए और प्लस साइन ए दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे बच गया 1 प्लस 1, तो हो गया आपका 2, तो ऊपर आ गया 2 डिवाइड बाई नीचे रिमेनिंग क्या है? कोस ए, और हम जानते हैं कि 1 बाई कोस ए इक्वल टू
sec a। तो 2 आज 2 आपका एज इट एज और sec a, ये हमें प्रूफ करना था। ये मैंने लिख भी दिया यहाँ ब्रैकेट पे 1/cos a = sec a। तो इस तरीके से ये आपका 2 या 3 नंबर्स का क्वेश्चन बेटा आ जाता है। इसको प्रैक्टिस करें। अब जो हम बेटा 5वें का थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, और ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है इसका हाई। जितने भी 10th क्लास में आपको क्वेश्चन मिलेंगे उन सब में सबसे ये डिफ़िकल्टी क्वेश्चन है, और डिफ़िकल्ट ही इसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। तो इसे बड़े ध्यान से समझेंगे। क्या है बेटा ये, tan a / 1 - cot a + cot a / 1 - tan a = 1 + sec × cosec थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने एज इट एज। तो बेटा कहीं कहीं पे ये a लिखा होता है, कहीं पे थीटा होता है, मैंने बताया इसका कोई मीनिंग नहीं है। थीटा है तो थीटा हम ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे बेटा वही मैंने बताया tan थीटा कोट थीटा है। तो आप जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम बस केवल ब्रेक करेंगे साइन और कोस में, क्योंकि और कोई भी इसे सोल्यूशन करने का तरीका नहीं है। तो इस tan को हम ब्रेक करेंगे। tan हो गया आपका sin थीटा / कोस थीटा। नीचे देखो 1 - कोट थीटा है, तो इसको 1 - कोट को तोड़ लेंगे कोस थीटा बाई साइन थीटा में, प्लस कोट को फिर तोड़ लेंगे देखो कोस थीटा बाई साइन थीटा, और इसको 1 - tan थीटा को ले लेंगे यहाँ पे साइन थीटा बाई कोस थीटा। आगे क्या करना है बेटा, आगे देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसके, साइन थीटा - कोस थीटा / साइन थीटा बन जाएगा। तो ये ऊपर आप जो है तो रख दिया, नीचे मैंने ये यहाँ पे आपका जो है एलसीएम ले लिया, ये इधर गया साइन थीटा - कोस थीटा बन गया, प्लस ठीक ऐसे ही ऊपर का जो आपका न्यूमरेटर एज इट एज, और नीचे जो मैंने रखा है बेटा कोस थीटा यहाँ पे आपका कॉमन आ गया, तो कोस थीटा ये एलसीएम आ गया, तो कोस थीटा - साइन थीटा ये ले लिया मैंने यहाँ पे। अब करना क्या है, नीचे जो आपकी मल्टीप्लाई है नीचे वाले में, ऊपर वाले की ऊपर वाले में, तो इनसाइड टर्म्स की इनसाइड में मल्टीप्लाई और आउटर साइड की आउटर साइड में, एक्सटीरियर की या इंटीरियर की मल्टीप्लाई। तो जैसे मैंने इसमें देखो ये करी है, ऊपर कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी देखो टर्म्स, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे क्या हो गया बेटा आपका कोस थीटा, ये देखो कोस की मल्टीप्लाई कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, प्लस ठीक इसी प्रकार ऊपर गया कोस स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया आपका मल्टीप्लाई करी थी मैंने साइन थीटा की कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, ये आपका बच गया। अब आगे यहाँ पर नोट मैंने लिखा है, नोट किस लिए लिखा है, इसलिए लिखा है बेटा ताकि आप ध्यान रहे, क्योंकि जो ये टर्म्स है ब्रैकेट में लिख रखी है दोनों सेम है। अंतर इतना है कि यहाँ पे साइन पहले है और यहाँ पे कोस पहले है, तो इसे साइन पहले करने के लिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे माइनस लिया, जैसे बाहर निकाला तो इस टर्म्स को प्रभावित कर देगा और ये दोनों सेम हो जाएगी। तो पहले वाली भी सेम होगी देखो, और दूसरे वाली भी यहाँ पे ये सेम होगी। तो इसका क्या लाभ मिला, इसको हम बाहर ले लेंगे कॉमन। तो ये मैंने बाहर लिया जैसे कॉमन, तो देखो क्या आ गया हमारा ये 1/साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बाहर ले लिया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा / कोस थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ये बच गया। तो अब हम केवल इसको ऐसे ही लेके चलते रहेंगे, क्योंकि ऐसी कोई ना कोई टर्म्स बनेगी जिससे ही कटेगा। तो यहाँ पे हम केवल अब इसका एलसीएम ले लेंगे कोस थीटा साइन थीटा, ये ले लिया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन की मल्टीप्लाई किया साइन क्यूब थीटा माइनस का कोस क्यूब थीटा / कोस थीटा इंटू साइन थीटा, देखो एज इट एज रख दिया मैंने ये। अब यहाँ पे बच्चा फिर आके फंस जाता है, इसलिए मैंने फिर यहाँ नोट लिखा है। ये नोट इसमें क्या है बेटा, इसमें ये है कि a³ - b³ का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। मैंने देखो लिख भी रखा है a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b ब्रैकेट a² + b² + ab, इसमें प्लस प्लस आएगा और इसमें a - b, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1। दो आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे इनका हम करेंगे। तो देखो बेटा मैंने ये लिख दिया, a के स्थान पे यहाँ पे साइन है, b के स्थान पे यहाँ पे कोस है, तो a न फिर b, ये -b खुल देंगे, तो यहाँ पे हम हो गया बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया, ब्रैकेट करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, देखो ये आ गया / एज इट एज साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो ये टर्म्स आ गई हमारी जो नीचे रखी थी, मैं बोला था कि कोई ऐसी टर्म्स आएगी जो इससे कटेगी, इससे ये कट गया। तो ऊपर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगा दो 1 हो गया, प्लस और ये आपका एज इट एज रख देंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा / नीचे डिनोमीटर में क्या रहेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इनको बेटा सेपरेटली हम अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग राइटिंग कर लेंगे। 1/साइन थीटा कोस थीटा, देखो ये लिख दिया, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा / साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये मैंने किया है पूरा सेम है। देखो दोनों टर्म्स इससे ये कट जाएगा।
तो 1/sin θ इक्वल टू कोसेक थीटा, 1/cos थीटा इंटू सेक थीटा। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, प्लस ये बच जाएगा 1। अब अच्छा सा दिखे इसको 1 को पहले लिख लेंगे, 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो इस क्वेश्चन में बेटा मैंने 2 नोट बताए, इस क्वेश्चन को आप अपने हाथ से करके देखें, तभी आपको क्वेश्चन इसको कर पाएंगे। तो ये इसे करने से क्या होता है इसकी बेटे, इसे करने से रीजनिंग पेपर में भले ही ना हो, इसे करने से आपकी रीजनिंग बढ़ जाएगी, करने का तरीका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को स्वयं करके देखें। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वे बेटा थोड़ा उनका डिफिकल्टी लेवल कम रहेगा, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन दिया है इसने, फोर्थ क्वेश्चन, 1 + sec a डिवाइडेड बाई sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a। तो यहाँ पे देखो बेटा वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो प्रूव वाले क्वेश्चन है आपको उसमें लेफ्ट हैंड ले लेंगे। sec a है तो इसे बेटा आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी ब्रेक करने की वो कर लेंगे, sec a को 1/cos में तोड़ लेंगे, यहाँ पे भी sec a को 1/cos में तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ये देखो 1 + 1/cos a डिवाइडेड बाई 1/cos a, ऊपर से एलसीएम ले लेंगे, cos a + 1 हो जाएगा। देखो मेरा cos a + 1 डिवाइडेड बाई cos a, और बड़े वाला जो डिवाइडेड करेंगे नीचे आपका 1/cos a, इंटीरियर टर्म्स की इंटीरियर में और एक्सटीरियर टर्म्स की मल्टीप्लाई एक्सटीरियर टर्म्स में। तो जैसे हम इसमें करें तो cos a हो गया ऊपर देखो, और 1 + sin a बन गया, और नीचे cos a हो गया आपका, cos a से cos a यहाँ पे कट गया, तो वहाँ पे क्या बच गया 1 + cos a डिवाइडेड बाई, बस ये बच गया खाली। अब इस आगे करने के लिए बेटा इसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है 1 - cos a। तो इस टर्म्स में कहीं भी 1 - cos a नहीं है, तो इसका अर्थ है कि 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो 1 + cos a डिवाइड बाई 1 - cos a, ऊपर मल्टीप्लाई 1 - cos a। देखो यदि हमको काटा लगे तो सेम कट गया बचेगा। तो देखो ऊपर एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस है, फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या बन जाएगी 1 - cos स्क्वायर a। तो देखो ये बन गया यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर, नीचे क्या बच गया 1 - cos a। देखो यहाँ पे यही हमारा है, और वी नो दैट 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यूज़ कर लिया मैंने, sin स्क्वायर बच गया। और ये मुझे प्रूव करना था बेटा यहाँ पे sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a। देखो एज इट इज आ गया, क्लियर बेटा। तो इसको करके देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं बेटा, एक और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। √1 + sin a डिवाइड बाई 1 - sin a + sec a +